हेलो एवरीवन, मैं परम स्वागत करता हूं आप सबका अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट हॉरिजॉन्स पर। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 कंप्यूटर एमसीक्यूज़ का। हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की बात कर रहे थे, हम वो स्टडी कर रहे हैं। आज उसका सेकंड लेक्चर है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विंडोज़ 95 वाज द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ टू सपोर्ट द स्टैंडर्ड फॉर कनेक्टिंग न्यू हार्डवेयर। ठीक है, विंडोज़ 95 क्या था? फर्स्ट वर्जन था विंडोज़ का जो न्यू हार्डवेयर्स को कनेक्ट करने के लिए, अगर हम न्यू हार्डवेयर उसमें जैसे विंडोज़ है उसमें न्यू हार्डवेयर लगाना हो, कनेक्ट करना हो तो कैसे लगाते थे? GUIC से, ठीक है, एंटरप्राइज से, RTO से, या प्लग एंड प्ले मेथड था। प्लग एंड प्ले मतलब एक प्लग्स लगाओ तो उसमें और पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जैसे वायर है, प्लग लगा, इसमें लगा दिया तो कनेक्ट हो गया। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड को कनेक्ट कर दिया, माउस को कनेक्ट कर दिया, CPU कनेक्ट कर दिया, किसके साथ? मॉनिटर के साथ। ठीक है, प्लग एंड प्ले मेथड से हम उसमें क्या कर सकते थे? हार्डवेयर्स को कनेक्ट कर सकते थे। कंपनीज स्टोर डाटा ऑन ए नेटवर्क सर्वर बिकॉज इट इज़, ठीक है, कंपनीज क्या करती हैं? अपने डेटा को स्टोर करती हैं किसमें? नेटवर्क सर्वर में। क्यों स्टोर करती हैं? क्योंकि ईजियर टू ट्रैक चेंजेस मेड टू इम्पोर्टेंट डेटा। ठीक है, जो जो खासकर डेटा है ना, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, उसको क्या कर सकते हैं? ईजिली उसको क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन लानी हो तो हम इजीली उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। ए डैश इज़ एन एग्रीड अपॉन फॉर्मेट और सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है, दो डिवाइसेस में जो डेटा होता है, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मतलब किसी भी सेट ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं? हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। आगे चलते हैं। ए मॉडल वेयर यूज़र अकाउंट्स आर स्टोर्ड सेंट्रलाइज्ड ऑन ए सर्वर एंड पीसीज। ठीक है, पीसीज इज कॉल्ड, देखो कहते एक मॉडल वेयर यूज़र अकाउंट्स आर स्टोर्ड सेंट्रलाइज्ड ऑन ए सर्वर। कहते हैं ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें सर्वर और पीसी को एसेस होता है? पीसी चलाने का, किसी सर्वर को पीसी चलाने का एसेस होता है, मतलब वो चला सकता है नेटवर्क सोर्सेज से। उस सर्वर को क्या बोलते हैं हम? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क बोलते हैं हम, जिससे हमें एसेस मिलता है, हमें अथॉरिटी मिलती है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन में बी कंपेयर टू ए रेगुलर टेलीफोन कॉल इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, कहता ऐसी कौन सी, मतलब ऐसी कौन सी इंटरनेट कनेक्शन है जो हम टेलीफोन कॉल से भी यूज़ कर सकते हैं? जैसे हमारे पास कोई लैंडलाइन लगा है, टेलीफोन कॉल लगा है, तो हम उससे क्या सकते हैं? कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन लगा सकते हैं अपना। वो कौन सा होगा? सैटेलाइट नहीं, ब्रॉडबैंड नहीं, डायल अप। डायल अप होगा, डायल अप। आपके घर पे वो लगा होता है ना, लैंडलाइन लगा होता है टेलीफोन, तो वहाँ से तो हम क्या करते हैं? वाईफाई चलाते हैं। ठीक है, किसी के घर पे पुराने वाईफाई लगे होंगे तो डायल अप कनेक्शन से लगते हैं। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। इन ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम ए डैश इज़ ए सेट ऑफ वर्कशीट्स इन ए सेम फाइल। ठीक है, जब हम एक्सेल चलाते हैं ना, MS एक्सेल खोलते हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? जो पहले हमें शीट शो होती है ना, जिसमें हम काम करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3। पहली शीट को हम बोलते हैं वर्कशीट, सेकंड शीट को वर्कशीट, और उस पूरी वर्कशीट की जो फाइल को जब हम सेव करते हैं, जिसमें हम काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्कबुक। वो क्या होती है? वर्कबुक। ठीक है, वर्कशीट, वर्कबुक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट्स। एंड डैश इमेज इज डिफाइंड एज ग्रिड हुज सेल्स आर फिक्स्ड विद कलर। ठीक है, कहता है ऐसे कौन सी इमेज होती है जो ग्रिड से या उसके जो सेल्स होते हैं वो कलर से मिलके बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज होती है जो ऐसे ऐसे करके उसमें ग्रिड लाइंस होती हैं, ग्रिड लाइन से मिलकर बनी होती हैं, या छोटे छोटे कलर्स होते हैं। इसके मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, वेट एक सेकेंड। ये रही बिटमैप इमेज, ठीक है, जिसमें क्या है? कलर से मिलके बनी, छोटे छोटे कलर्स होते हैं जिनसे मिलके बनी है। ये कलर्स होते हैं या ग्रिड्स होती हैं। ये देखो, ये ग्रिड लाइन्स हैं, इसमें इनमें ग्रिड लाइन से मिलके बनी होती है ये छोटे छोटे ग्रिड लाइन्स, इसको बोलते हैं बिटमैप इमेज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। Dash continually look for new web pages and send their address back to the search engine's database.
ठीक है। कहते हैं इनमें से कौन सा है जिसको हम क्या कर सकते हैं, न्यू वेब पेज फाइंड करने के लिए, न्यू वेब पेज ढूंढने के लिए काम करते हैं। क्रॉलर्स, क्रॉलर्स क्या होते हैं, क्रॉलर्स ऑटोमेटिकली सर्च इंजन होते हैं। ये ऑटोमेटिकली ऐसी डिवाइस होती है, सर्च इंजन होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, न्यू न्यू वेबसाइट ढूंढने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं स्पाइडर या बोट भी बोला जाता है क्रॉलर्स को। ए की इज़ प्रोसेस्ड बाय ए यूज़र ऑन ए कीबोर्ड इज स्टैंडर्ड इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट की स्ट्रोक इनटू बिट्स। ठीक है। कहते हैं जब एक यूज़र कीबोर्ड पे की को प्रेस करता है, ठीक है, तो वो उसको ना की स्ट्रोक को कन्वर्ट कर देती है बिट्स में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या करते हैं, ये ना अब हम जो जैसे कीबोर्ड पे लिखा हमने यू, कीबोर्ड पे लिखा ए, कीबोर्ड पे लिखा हमने अपना नाम लिखा, जैसे मैंने ब्राइट हॉरिजॉन लिखा हमने चैनल का नाम, ठीक है, वो उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा ऐसी लैंग्वेज में जो बाइनरी नंबर्स होंगे, बाइनरी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है जो कि कंप्यूटर की भाषा में। ठीक है। कंप्यूटर ये नहीं समझता हमारी लैंग्वेज कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं ब्राइट हॉरिजॉन लिख रहे हैं, हम यहाँ पे ये कंप्यूटर लिख रहे हैं, कंप्यूटर ये लैंग्वेज नहीं समझता। कंप्यूटर समझता बाइनरी लैंग्वेज जो होती है डिजिट में 111100009999, इस फॉर्म में जो लैंग्वेज होती है उसको समझता है। तो उस लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर देता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। सोर्स कोड ऑफ डैश इज़ अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक सोर्स कोड है, ठीक है, जो क्या करता है, अवेलेबल टू व्यू, मॉडिफाई एंड रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और यूनिक्स है ना, यूनिक्स ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। जो पहले आते थे ना, ठीक है, लाइनक्स वगैरह आते थे, वो ऐसे थे जो कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर होते थे। ठीक है। नीचे चलते हैं। इफ़ यू आर वर्किंग इन ए शेल यू आर वर्किंग इन यूनिक्स। ठीक है। कहता अगर आप शेल में काम कर रहे हो तो आपको किस में काम करना पड़ेगा, यूनिक्स में काम करना पड़ेगा, ना कि विंडोज़ में, ना कि डॉस या पाइथन में। यूनिक्स सॉफ्टवेयर है जिसमें आप काम कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड एज ए शेयर रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क में, कंप्यूटर में जब आप किसी रिसोर्स को शेयर करने का काम करते हो तो आप किससे शेयर कर सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो। कीबोर्ड से तो शेयर कर नहीं सकते, स्पीकर से भी नहीं कर सकते, ठीक है, डॉक से नहीं, प्रिंटर से। ठीक है। प्रिंटर क्या करता है, प्रिंटर कनेक्ट करेंगे हम, किसी प्रिंटर निकाल के उसको शेयर कर सकते हैं। यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन, ठीक है, ये किसके ऊपर बेस्ड है, लाइनक्स के ऊपर बेस्ड है यूबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। One reason for popularity of Windows 95 was its ability to run applications that were developed for this operating system. ठीक है। DOS disk operating system जिसको हम बोलते हैं, DOS is the popularity of Windows 95 was the ability to run that is developed for the operating system. ठीक है। कहता कोई एक ऐसा रीज़न बताओ जिसकी वजह से Windows 95 ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था उस समय जब ये आया था। क्या रीज़न था, रीज़न ये था कि डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम उस समय चल रहा था। ठीक है। जिसमें हम क्या कर सकते हैं विंडोज़ 95 में, मतलब डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र होता था उसमें। इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें हाई फाई टेक्नोलॉजी चाहिए होती थी जो आम आदमी, आम पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता था, ईजिली चला नहीं सकता था उसको। वट इज़ द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम में बूटिंग का क्या काम है, बूटिंग क्या करता है, बूटिंग क्या करता है, स्टार्टिंग द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब हम कंप्यूटर को ऑफ होता है, जब हम उसको ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद जो फर्स्ट स्लाइड हमें दिखती है डेस्कटॉप, फर्स्ट स्लाइड हमें जो डेस्कटॉप दिखती है, उस डेस्कटॉप को शो होने के बीच में जो प्रोसेसिंग होती है ना उसको हम बोलते हैं बूटिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, बूटिंग। कि कंप्यूटर अभी बूटिंग कर रहा है, उसके बाद वो स्टार्ट होगा, फर्स्ट स्लाइड होती है। ठीक है। द कंप्यूटर cannot boot if it does not have the operating system। एक कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसके पास ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो। मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो वो चलेगा कैसे, जैसे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो उसमें अगर हम डाल लोगे, व्हाट्सएप डाल लोगे, फेसबुक डाल लोगे, इंस्टाग्राम डाल लोगे, वट सारे सॉफ्टवेयर डाल लोगे, बट उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं डाला हुआ आपने। ठीक है। जो साइंटिस्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है
मीडियाटेक का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो ही अपने को ने नहीं डाला हुआ तो कैसे चलेगा मोबाइल? वो काम ही नहीं करेगा, वो ऑन ही नहीं होगा मोबाइल। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स प्रिंट इन, बाय डिफ़ॉल्ट जब हम किसी डॉक्यूमेंट्स को खोलते हैं, किसी वर्ड को खोला, किसी एक्सेल को खोला, किसी पावर पॉइंट को खोला, किसी को भी खोलते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स का जो व्यू होता है वो किस में होता है? वो पोर्ट्रेट व्यू होता है। वो पोर्ट्रेट व्यू में होता है जब हम उसको प्रिंट देते हैं। हम उसको खुद चेंज कर सकते हैं, किसी को भी लैंडस्केप मोड में बना सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो पोर्ट्रेट में होता है। द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। एक जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू, ठीक है, वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? जो कैलकुलेशंस का काम करता है, और कंट्रोल यूनिट बाकी काम करता है, जो प्रोसेसिंग का काम होता है। इन दोनों को मिलके बनाते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस इज कॉल्ड ब्राउज़र। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम वेब पेजेस को देख सकते हैं? ब्राउज़र। कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो, क्रोम ब्राउज़र कर लो, ओपेरा, ठीक है, यूसी ब्राउज़र, वट, ठीक है, ये क्या काम करते हैं? ये वेब पेजेस को व्यू करने का काम करते हैं। जो भी हम वेब पेजेस होते हैं, हमारी वेबसाइट्स होती हैं, उसको व्यू करने का काम करते हैं, उसको देखने का काम करते हैं। जब हम उसको सर्च करते हैं, जब हम किसी वेबसाइट को खोल लिया हमने, सरकारी रिजल्ट, ठीक है, या किसी भी वेबसाइट को खोल लिया, किसी जॉब वाली को, ssc.nic.in वेबसाइट को खोला, उस वेबसाइट को जब हम ओपन करेंगे तो उसको व्यू करने का काम कौन करता है? ब्राउज़र, ठीक है। और इसके साथ ही थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।